यह रहा बीके मिस्ट्री सीरीज एपिसोड 4 दरवाजे के पीछे क्या है। क्या आज रघु दरवाजे के पीछे का सच खोज निकाला पाएगा? यह रहस्य इस समय भयंकर और डरावनी है। हर घर में एक कोना ऐसा होता है जहां कुछ छिपा होता है, सिर्फ चीजें नहीं बल्कि कहानियां, रहस्य और परछाइयां। कुछ दरवाजे इसलिए नहीं खुले क्योंकि जो उनके पीछे है वो कभी बंद नहीं होना चाहता। आज की कहानी है एक ऐसे ही दरवाजे की जिसके खुलने से एक समय का पिटारा फट गया। रघु एक 18 साल का लड़का अपने परिवार के साथ एक पुराने घर में रहता था। उस घर में एक कमरा ऐसा था जो सालों से बंद था। रघु, माँ, ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? माँ धीमे स्वर में, वो कमरा मत जाना वहां बेटा, वो अच्छा नहीं है। रघु की जिज्ञासा बढ़ती गई। वो उस दरवाजे के पास जाता और उसे लगता जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। दादी की पुरानी आवाज, उस दरवाजे को मत छूना रघु। वो एक बार खुला था और तब से सब कुछ बदल गया। एक दिन रघु को स्टोर रूम में एक पुराना बक्सा मिला। उसमें थी दादी की डायरी। रघु डायरी पढ़ते हुए 1999 मेरा भाई राजू उस कमरे में चला गया था और फिर कभी नहीं लौटा। अब सिर्फ उसकी परछाई हमारे बीच घूमती है। डायरी के पन्ने धूल से भरे थे, लेकिन उनमें लिखा हर शब्द डर से तर था। रघु ने हिम्मत करके उस दरवाजे के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया। वो जानना चाहता था कि रात में वहां क्या होता है। अगले दिन फुटेज देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया। रघु घबराहट में, ये क्या था? रात 2:59 बजे दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। अंदर से एक काली परछाई बाहर निकलती है। वो धीरे धीरे चलकर रघु के कमरे के सामने आकर रुक जाती है और फिर गायब हो जाती है। रघु मन में ठान लिया कि अब इस परछाई का रहस्य क्या है देखना पड़ेगा। अब रघु को रुकना नहीं था। उसने तय किया कि आज रात वो दरवाजा खोलेगा। दरवाजा खुलता है। अंदर एक कुर्सी है और उसके सामने एक पुराना धुंधला आईना दिखाई देता है। रघु धीरे से ये आईना के पास जाकर देखता है। वो आईने में झांकता है पर खुद को नहीं देखता, बल्कि उसमें एक छोटा लड़का खड़ा है, राजू। रघु घबराकर, राजू। आईना चमकता है। रघु बेहोश। जब रघु को होश आता है वो 1999 में होता है। घर नया है और राजू जिंदा है। रघु, ये मैं कहाँ हूँ? क्या मैं अतीत में आ गया? रघु समझ जाता है ये कमरा टाइम ट्रैप है जहां से लौटना आसान नहीं। रघु ने राजू को ढूंढ निकाला। डर के मारे एक कोने में छिपा था। रघु, राजू, तुझे वापस जाना होगा, आईने में जाना होगा। राजू, तो आप? रघु, मेरा काम यहीं तक था, अब तू जी। रघु ने राजू को आईने में धकेला। तेज चमक हुई और राजू गायब। रघु वहीं रह गया। अब वर्तमान में सब कुछ वैसा ही है, पर रघु नहीं है। माँ, रघु, रघु, कहाँ हो? आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं। राजू अब बड़ा हो चुका है, पर उसकी आंखों में डर बस गया है और दरवाजे के नीचे से खून की पतली लकीर बह रही है। धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। अंदर से कुछ हिलता है और फिर
एक परछाई धीरे धीरे बाहर रेंगती है। रघु धीमी भारी आवाज में, हर बलिदान का अंत मुक्ति नहीं होता। कुछ लोग परछाई बनकर लौटते हैं हमेशा के लिए। अब रघु राजू को आजाद कर दिया और खुद को बंद दरवाजा के पीछे बंद कर दिया। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।